जो शक्ति उपासना का जो प्रसंग था, देवी उपासना का जो प्रसंग था, वो वस्तुतः विजयदशमी की भूमिका थी। क्योंकि जो भी हमने ये जीवन के संघर्ष में जो विजय पानी है, इस विजय के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। संस्कृत के एक बहुत अच्छे कवि हुए भास, उन्होंने भगवान राम की प्रशंसा करते हुए एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है कि विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जल निधिर विपक्ष पौलस्त्यो रणभुवि सहायश्च कपया पदातिर्मृत्योऽसौ सकलमवधिराक्षसकुलं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। एक बड़ा सुंदर श्लोक भास ने कहा है। आज के हमारे संदर्भ में अगर हम अपने देश में चारों तरफ दृष्टि डालें, सामाजिक जीवन के उथल पुथल को देखें, राजनीति के नाम पर होने वाली जघन्य और विभत्स घटनाओं को देखें, चारों तरफ के माहौल को देखें, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पिछले 60-70 साल से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं इस देश को। अपने सेलफोन को म्यूट कर दीजिए प्लीज। चलते रहिए आप। हेलो, आप कंटिन्यू करिए, बढ़िया। तो अब हमारे आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। प्रजातंत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, निजता की स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार का नंगा नाच हमारे चारों तरफ हो रहा है, वो एक प्रश्न पैदा करता है। जिस खांचे में हमको फिट करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो राजनीतिक खांचा है, जिसको हम अपना एक लीगल सेक्ट कहते हैं, जिसको हम अपनी विधान कहते हैं, क्या कहीं कोई बुनियादी गलती वहां है या गलती हम में है? अगर हमारे विधान में कोई गलती नहीं, हमारे मुद्दों में कोई अगर कमी नहीं, हमारे विचारों में कोई अनैतिकता नहीं, तो ये चारों तरफ का जो वातावरण है, क्या ये धर्म की देन है या ये राजनीति की प्रतिक्रिया है? ये चारों तरफ समाज में जो आग चल रही है, ये क्या प्रकट करती है? ये प्रकट करती है कि हम अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। न अंदर बल है, न तेज है, न वीर्य है, न पराक्रम है, न साहस है। सुविधा भोगियों का एक ऐसा जमावड़ा हमारे चारों तरफ है। ये सुविधा वो भोगी वर्ग, यही राजनीति में अगुवाएं, यही अर्थतंत्र में अगुवाएं, यही समाज के तंत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा आक्षेप लगाकर, ऐसे एलिगेशन लगाकर
हम किस किस के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ेंगे इन सारी चीजों की जो हमारे चारों तरफ हो रही है। भास ने इसी पर विचार किया। भास कहते हैं, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। जीवन के अंदर उन्नति, प्रगति, शांति, समृद्धि, सामंजस्य, पारस्परिक संबंध ये साधनों से तैयार नहीं होते। आप कानून से किसी को प्रेम नहीं करा सकते। आप कानून के द्वारा किसी को साहसी नहीं बना सकते। कानून के द्वारा आप किसी को बलिदान करने का जज्बा पैदा नहीं कर सकते। ये ताकत कानून में नहीं है। ये ताकत तो आदमी के अंदर होती है, जिसको सत्व कहते हैं, जिसको अंतःकरण कहते हैं, जिसको हमारा मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जिन उपकरणों के कारण, जिस मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के कारण हमको मनुष्य की देह मिली है, इसकी सबसे बड़ी गरिमा क्या है? इसकी सबसे बड़ी गरिमा है स्वतंत्रता। हमारे अंदर स्वतंत्रता का जज्बा होना चाहिए। आजादी हमारी मांग होनी चाहिए। हमारी जरूरत नहीं, हमारी मांग होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो भी स्वतंत्रता ही है कि दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के ताप न हो। न शारीरिक ताप हो, न मानसिक ताप हो, न दैविक ताप हो। एनवायरमेंट भी बिल्कुल शुभ और शांत रहना चाहिए। इसके लिए कानून कुछ नहीं करेगा, व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, मानव जीवन की गरिमा को समझना पड़ेगा, जीवन को कीमत देनी पड़ेगी, जीवन का मूल्य समझना पड़ेगा। इस रहस्य को भास ने अपने इस श्लोक में कहा। इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है जो राम जी की थी? अयोध्या से निकल आए थे, अयोध्या की सेना उनके साथ थी नहीं, खजाना उनके साथ था नहीं, भीड़ उनके साथ थी नहीं, व्यक्तिगत तौर पर आए थे। किन्हीं उच्च आदर्श और मूल्यों के लिए वन में आए थे और वहां उनका सामना एक ऐसे दुर्दांत शत्रु से हुआ जो अपनी सभ्यता में, जो अपने भौतिक विकास में, जो भौतिक उन्नति में शायद अयोध्या के एम्पायर से बहुत आगे था। शक्तिशाली भी था, जानकार भी था, साहसी भी था, निर्भय भी था, बलवान था और सामाजिक दायरे में भी वो एक अच्छी स्थिति को प्राप्त था। और सबसे बड़ी बात थी, वो लड़ने नहीं जा रहा था,
राम आ रहे थे उसके पास। कौन से राम आ रहे थे? जो राज्य से बाहर थे। स्टेट से उनका कोई संबंध नहीं था। अयोध्या की गवर्नमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वहां के संपत्ति से उनका कोई संबंध नहीं था। और जो स्वयं कुछ नियमों में बंधे हुए थे, और वो नियम भी कैसे थे? कानूनन नहीं थे, कोई लीगल नियम नहीं थे, कोई ताजे रात हिंदी की दफाएं नहीं लग रही थी उन पे। वो उनका आत्मानुशासन था, सेल्फ कंट्रोल्ड थे। ऐसे राम एक तरफ है, और एक तरफ रावण है जो दुर्दांत भी है, सत्ता और संपत्ति के शिखर पर चढ़ा हुआ है, जिसने उस समय के राजनीतिक जगत में सर्वोच्च पद प्राप्त किया हुआ है। यहां भास बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। ये हमारा देश आर्थिक दृष्टि से चाहे ट्रिलियन का हो जाए, चाहे ये 100,000 बिलियन का हो जाए, अगर आम जनता का चरित्र और कैरेक्टर, आम आदमी की सोच, समाज की सोच अगर उन्नत नहीं हुई, तुम्हारे साधन बढ़ गए, संपत्ति बढ़ गई, तो साधन और संपत्ति तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम्हारी रक्षा तुम्हारा अंतःकरण करेगा, तुम्हारा मनोबल करेगा, तुम्हारी नैतिक शक्ति करेगी। अगर उसको तुम खो बैठे, वो नैतिकता अगर नष्ट हो गई, आत्मबल अगर नष्ट हो गया, तो क्या आप समझते हैं कि जो ट्रिलियन का आप अपना एक्सचेकर बनाने की सोच रहे हैं, वो आपकी रक्षा करेगा? इसलिए सबसे पहले समाज को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। विजयदशमी का दिवस, आज का हमारा ये पर्व, रावण पर राम की विजय का पर्व ही नहीं है। ये तो विजय का पर्व है इस बात का कि जिनका सत्व, अंतःकरण बलवान होता है, वो राम हो जाते हैं। जिनका अंतःकरण आध्यात्मिक होता है, तो वो श्याम हो जाते हैं। जिनका अंतःकरण बल से परिपूर्ण होता है, वो देवी के रूप में हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये जितना भी देवत्व है, ये मनुष्य को ही तो मिलता है। मनुष्य कोटि से आगे बढ़ने के लिए देव कोटि ही तो है। हम ये कह सकते हैं कि मानवता एक लॉन्चिंग पैड है, जिस पर पैर रख करके आप आर्यत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप राम जैसे पुत्र हैं, तो विष्णु ये दृश्य, तो आप वैष्णव तत्व को भी प्राप्त करके विष्णु रूप हो सकते हैं। ये मानव जीवन एक लॉन्चिंग पैड है, आगे के विकास की यात्रा यहां से प्रारंभ होती है। इतनी बड़ी महिमा है विजयदशमी की। ये विजयदशमी केवल पुतलों को फूंकने का पर्व नहीं है, ये तो हमारे अंदर के उन पुतलों को फूंकने का पर्व है जिसने हमको आदमी कम और शैतान ज्यादा बना रखा है। अपने अंदर के विकारों को जीतने का पर्व है।
और इस पर्व के आने से पहले 9 दिन शक्ति संचय करने की साधना करनी पड़ती है। जब अंदर शक्ति संचित होती है तब 10 मुख के रावण का वध होता है, तब रावण का वध किया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, आज का जो सुंदर पर्व है, हमारा जो दिन है, ये केवल हल्ला गुल्ले का दिन नहीं है, ये केवल रौनकबाजी का दिन नहीं है। इसका संबंध एक दिशा में तो सामाजिक उद्बोधन से भी है, दूसरी दिशा में ये आत्मविश्लेषण का भी समय है, और तीसरी दिशा में ये ऋतुओं से संबंधित है। हमारे जितने भी पर्व हैं वो सब ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत कैसा देश था? कृषि प्रधान देश नहीं था, ये तो भाई वन खंड से परिपूर्ण था, बिल्कुल प्राकृतिक जीवन का देश है। यहाँ की संस्कृति का विकास महलों में नहीं हुआ है, यहाँ की संस्कृति का विकास अरण्य में हुआ है। अरण्य जिसको जंगल कहते हैं, जंगलों में रहते हुए प्रकृति के संपर्क में रह करके जिन्होंने प्रकृति और पुरुष को समझने का प्रयत्न किया है, ये देश उन लोगों का देश है। तो आज के पर्व के लिए सबसे पहले तो मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा। अब तो कोरोना काफ़ी दूर चला गया है, मेरे ख्याल से आगरे के आसपास तो नहीं दिख रहा है। अब हमारे सत्संग के कार्यक्रम को अगर शनै शनै जो भी व्यवस्था करने वाले हैं, ये लोग ज़रा विचार करें, अब अपने को ये पुराने रवैये से वहीं प्रारंभ कर देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। तो हम लोग भी यही विचार कर रहे हैं। है जी, आपका विचार स्वागत योग्य है। स्वागत है। ऐसे गायत्री मंत्र के बारे में हाँ, आप कुछ बोलने वाले थे। ओके सर, हाँ जी, ठीक है जी। मैंने आपको पिछली बार बताया था, गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा का अर्थ है इसका स्थूल शरीर से भी संबंध है, इसका हमारे अंतःकरण से भी संबंध है, और इसका हमारी आत्मा के साथ भी संबंध है। आइए एक बार जरा सब मिल करके गायत्री मंत्र बोलना मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र का मैं लिटरल मीनिंग पहले बोल रहा हूं। हे परमात्मा, आप भू हैं। भू शब्द का मतलब है कि बीइंग, यू आर बीइंग। ये संसार कैसा है? ये बीइंग है। परमात्मा कैसा है? वो भी है। और हम कैसे हैं? हम भी हैं। 3 चीजें हैं, ईश्वर भी है, जीव भी है, और प्रकृति भी है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये त्रिपुटी है। ये 3 क्षेत्र हैं, 3 डायमेंशन हैं, जिनमें ये जगत प्रकाशित होता है। परमात्मा स्वप्रकाशित है, उसके प्रकाश से ये जीव प्रकाशित है। जीव और परमात्मा के प्रभाव से ये समस्त जीवन प्रकाशित है। ये 3 पद हैं।
ये त्रिपदा है। इस गायत्री मंत्र की महिमा को लेकर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूं। इसका सारा भावार्थ आपकी समझ में आ जाएगा। ये प्रारंभ की कहानी है जब देवता और असुर आपस में लड़ा करते थे। देवासुर संग्राम बहुत पुराना है। सृष्टि के प्रारंभ में भी ये युद्ध होता था, देवता और असुरों में युद्ध होता था। आज भी देवता और असुरों में युद्ध होता है। प्रकाश और अंधकार दोनों ही बहुत आवश्यक है, लेकिन दोनों में सामंजस्य नहीं है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा, जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं हो पाएगा। ये दोनों अनिवार्य भाग हैं। ये अस्तित्व की सच्चाई है। प्रकाश भी अस्तित्व की सच्चाई है और अंधकार भी अस्तित्व की सच्चाई है। जैसे हम श्वास को खींचते हैं, ये जीवन है। जब प्राण को हम फेंकते हैं, वो मृत्यु है। और इन दोनों का जो निरंतर संघर्ष है, ये इस श्वास का आना और जाना ही हमारे जीवन की कंटिन्यूटी बनाता है। सांस खाली आए और जाए नहीं तो खेल खत्म, और सांस निकल जाए और आए नहीं तो भी खेल खत्म। ये तो निरंतर चलता रहेगा, तभी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार से अंधकार और प्रकाश की तरह हमारी चेतना में दो फोर्सेज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। कभी उसमें देवत्व का आविर्भाव होता है तो बड़े सुंदर विचार उठते हैं, कितना आशावादी होता है, खुद खुश होता है, दूसरों को भी खुश करता है, आप भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी मानसिकता के अंदर तमोगुण विशिष्ट हो जाता है। हम दबाव में आ जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, सुखहीन होने लगते हैं, व्याकुलता बढ़ जाती है। उस अशांति के अंदर हम खुद भी अशांत होते हैं और जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी हम अशांत कर देते हैं। ये निरंतरता चलती रहती है हमारे चेतना के धरातल पर। यही देवता और असुरों का युद्ध था, जो पहले भी होता था और आज भी होता है। इन्हीं कहानियों को जरा गौर से सुनिएगा। ये कहानियां जो जीवन की व्याख्या करने वाली थीं, जो प्रकृति की व्याख्या करती थीं, उनको कब ऐतिहासिक नाम दे दिए गए, ये जरा आपको विचार करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आपने अहिल्या का नाम सुना है, गौतम ऋषि का नाम सुना है, आपने इंद्र का नाम सुना है, अहिल्या, आपने इनकी कहानी सुनी होगी। ऐसा लगता है कि इंद्र नाम का कोई एक ऐसा देवता है जो अत्यधिक विलासी, अनैतिक और हमेशा अपकर्म करने वाला, कुकर्म करने वाला कोई देवता है। अगर मैं इसको कह दूं तो मालूम पड़ता है कि वो कोई बदमाशों का बहुत बड़ा सरताज है, जिसको कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई 100 यज्ञ कर दे, जिसको दूसरा तप करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता है।
ऐसा तो वो इंद्र बना दिया। गौतम एक ऋषि बना दिए गए, अहिल्या उनकी पत्नी बना दी गई, और एक कहानी तैयार हो गई जिसमें विलेन का काम तो इंद्र कर रहा है और जिसमें विक्टिम गौतम ऋषि हो रहे हैं और अत्याचार अहिल्या पर किया जा रहा है। ये कहानी आपने सुनी होगी, ये आपने खूब सुनी होगी, कभी विचार भी किया होगा। जब ये कहानी पहली बार मेरे दिमाग में आई, मेरे नजर में आई, बड़ी शंकाएं पैदा हुई। क्या भारतीय इतिहास का ये कोई ज्वलंत उदाहरण है, अनुकरणीय है? क्या देवता इसी कैटेगरी के होते हैं, इसी कैरेक्टर के होते हैं? क्या ऋषि मुनियों का जीवन इसी प्रकार का रहा है? बहुत सारे सवाल पैदा हुए, शंकाएं खड़ी रहीं, पर समाधान धीरे धीरे प्राप्त हुआ। मालूम पड़ा ये जितनी भी उपमाएं हैं, जितने भी अलंकार हैं, इनका इतिहास से कोई तात्पर्य नहीं है। मनुष्यों के नाम रूप से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो प्रकृति की कहानियां हैं। अहिल्या नाम रात्रि का है, रात्रि को अहिल्या कहते हैं, रात्रि को कहते हैं अहिल्या। और गौतमा जो उस अंधकार के अंदर गति करके रोशनी देता है, वो गौतम है, वो चंद्रमा है। और ये इंद्र शब्द बड़ा अद्भुत है। सूर्य के नामों में इंद्र भी उसका एक नाम है। इस अलंकारिक वर्णन का प्रसंग जब आता है वेदों में, तो जरा गौर करिएगा। रात्रि जो अंधकार पूर्ण है, वो स्त्री रूपा है। चंद्रमा जो उसमें गति करता है और रात्रि के साथ बंधा है और रात चंद्रमा के साथ बंधी है। इन दोनों के बंधन को कल्पित कर दिया गया कि पति पत्नी है। इंद्र जो नाम सूर्य का है, वो रात्रि को पाना चाहता है पर रात्रि को पा नहीं सकता। वेद में आने वाले सृष्टि के इस प्रसंग को, द्युलोक की इस कहानी को, जो अलंकारिक रूप में है, इसको कब किसने मनुष्यों का नाम रूप दे करके इतिहास के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये तो खोज का विषय बनता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम इन अलंकारों को समझ नहीं पाए और अर्थ के अनर्थ बनते चले गए और उनको लेकर नई नई कहानियां फैब्रिकेट करते चले गए और उन्हीं को हमने अपनी संस्कृति समझ के बैठ गए, तो ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। कि जब देवता और असुर दोनों लड़ पड़ते थे और आपस में कभी देवता जीतते, कभी असुर जीतते, जो जीतता, जो हारता, वो अपने जीत के लिए कोई नए उपाय सोचता था। एक बार जब दैत्य बुरी तरह से हार गए तो वो प्रजापति के पास गए, जो इस सारी प्रजा का स्वामी था, उनके पास गए और कहा कि महाराज, ये जो देवता है ये हमको बार बार तंग करते हैं,
आप हमें विजय का कोई मंत्र दें। कहा कि भाई तुम गायत्री की उपासना करो, ये ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। देवताओं ने गायत्री की उपासना प्रारंभ करी। उपासना से प्रसन्न होकर के जो इस मंत्र के देवता थे, जिनका नाम है सविता, ये सविता देवता, ये प्रकट हो गए और इन्होंने कहा कि अगर तुम विजय पाना चाहते हो तो एक काम करो, ब्रह्मलोक चले जाओ। वहां पर एक सरोवर है जो अमृत से भरा हुआ है। उस सरोवर का अमृत ले आओ तो तुम जेतारम हो जाओगे, अपराजितम हो जाओगे। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा, तुम हर युद्ध को जीतोगे। तुम एक बार ब्रह्म